शहीद स्मारक पे हमें लगातार 30 वर्ष और आंदोलन की शुरुआत में 28 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। गवर्नमेंट ने सब किया था जो प्रदर्शन हुआ था। और सबसे पहले तो मैं नौजवानों का धन्यवाद दूंगा कि एक महीने से ये तबकी के अंदर जहाँ गौ तबका चालू है कल से भीषण गर्मी पड़ेगी, उसके बावजूद भी नौजवान डटा हुआ है, लड़ रहा है अपने हक और अधिकार। और इस आंदोलन का कलम बड़ी रैली के रूप में एक दिन हमें गिरफ्तारी का कार्यक्रम रखा, सरकारी जांच के पुलिस ने गिरफ्तारी की। और कल 1 लाख जवान राजधानी में जुटेगा। आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है। मानसरोवर बीटी रोड के सामने लॉन्चिंग रोड का मैदान है, जब पार्टी स्थापना 29 अक्टूबर 2018 में हुई, उसी मैदान से कलम ललकार होकार आक्रोश आक्रोश राजस्थान का नौजवान आक्रोश के अंदर है। और देखिए आप राजस्थान की सड़कों पे भूचाल आ गया। आज से ही राजस्थान की सड़कों पे नौजवान रवाना हो गए, निकल के सारे अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। ये पहली मेरी रैली होगी जिसमें मैं राजस्थान के किसी कोने में नहीं गया। नौजवान करेंगे आप हनुमान जी बात संगत करें, हम खुद आएंगे और दिल्ली तक की बात पहुंचाएंगे। मैं केवड़ीलाल जी मीणा से कहना चाहूँगा, मैं आमंत्रण दे रहा हूँ केवड़ीलाल जी को मीडिया के माध्यम से। आप आमंत्रित थे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जब कल धरने पर आए जिस समय मैं था नहीं यहाँ पे, मैं रैली की तैयारियों में था, मैं थोड़ा लेट हो गया था। कल आप आके मैसेज देते थे कि राजस्थान का नौजवान चाहता है डॉक्टर साहब रैली में क्यों नहीं आए, रैली में आ जाए। ये मेरा आमंत्रण आपको मैसेज है। कल आप 1 लाख जवानों को संबोधित करें, वो भी बात करना चाहे, क्योंकि आपने ऐसा ही शुरुआत करी। बीच में क्या बीजेपी के अंदर थे, आपका मन अभी भी कहीं कहीं बेरोजगारों के नौजवानों को शहीद स्मारक मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। कल आप एक बार वहाँ हमारे आमंत्रण पर कल पधारे, कल तो आप अपने आप मन से आगे काफी दिन बात नहीं हुई। डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ, तमाम उन नेताओं को आमंत्रित करता हूँ जो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर वो आना चाहिए तो नौजवानों की रैली में सब आमंत्रित है, अपनी बात कहने जा सकते। हमें राजस्थान को बचाना है, राजस्थान का सम्मान लौटाना है, हमें उन बच्चों का भविष्य तो कड़ी मेहनत करके लाइब्रेरी के अंदर किसान के बेटे बेटियाँ किस तरह यहाँ 15-20 हज़ार रुपये का प्लेट किराए लेते हैं, पीजी में रहते हैं, किस तरह खाने की व्यवस्था करते हैं। 15-18 घंटे पढ़ के वो सोचते हैं हमारी पढ़ाई से ही हम अधिकारी बनेंगे, फिर पता लगता है पेपर लीक। भोजनलाल सरकार के अंदर पेपर लीक, जेटीए के अंदर तो OMR सीट का ही गड़बड़ जाल हो गया, सीट पर 10 कितने थे। और दूसरा इनका मंत्री जो न्याय मंत्री जोगारा की पोती नकल करते पकड़ी गई। तो राजस्थान सोच रहा है कि क्या करें, किधर जाए। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाट है, इधर बीजेपी कुआ और कांग्रेस खाट, इधर सांपना, दूसरा नागनाथ। तो नौजवानों के सामने आक्रोश और हुंकार के अलावा कुछ बचा नहीं। ये नौजवान कल आक्रोश रैली करके मोदी को संदेश देगा कि अगला पड़ाव दिल्ली की तरफ है। प्रधानमंत्री जी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो आंदोलन कर रहा है वो इतना जिद्दी है कि अपनी जान हथेली में लेकर चलता है। जब कब जरूरत पड़ जाए और कब देनी पड़ जाए इस राजस्थान के सम्मान के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए। तमाम जो भर्तियाँ हुई, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर कांग्रेसी नेताओं के हिसाब से नाम आए, इन सब की पोल खोलेंगे। और कल हमारी ऐतिहासिक रैली मानसरोवर के अंदर होगी। शायद परसों बाद नौजवानों का इतना बड़ा आंदोलन राजधानी में कभी नहीं हुआ। पहली बार राजस्थान का नौजवान अपने बलबूते पर आंदोलन कर रहा है। आरएलपी पार्टी के परिवार को पूरी बधाई, पूरी ताकतें लगाई, संघर्ष समिति, बेरोजगारों के जो भी सेक्टर है, सबको आमंत्रित करता हूँ। हम पूरे राजस्थान का मान सम्मान दिलाएंगे। दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, पेपर माफिया का इलाज हो। जिस तरह प्रधानमंत्री ने जब यहाँ 23 के चुनाव के अंदर आए तो बोले कि मैं पाताल से ढूंढ निकालूंगा पेपर माफिया। हाँ, मोदी जी स्पीड में चलते चलते 80 से 200 पर चले जाती है, ज़्यादा बोलते हैं रगों में, उनकी जगह सिंदूर की बात नहीं करती। ये सही है, सिंदूर हमारी मान मर्यादा नारी का सम्मान है। और सिंदूर उजाड़ा आतंकी और आप लोग सिंदूर किए, लेकिन रगों में सिंदूर नहीं है, रगों में तो खून ही बैठा। तो ये जिस तरह के भाषण दे रहे हैं यहाँ, बेरोजगारी, महंगाई, अमेरिका द्वारा सीट होगा, इसके बारे में बीकानेर का जो बॉर्डर के इलाके का करता है कि हम लोग सिंदूर के बॉर्डर पर हम सभा करें बीकानेर के अंदर, ये मैसेज देने के लिए आए। तो अमेरिका के बारे में 2 शब्द बोलते, पेपर लीक माफिया को पकड़ने के लिए बोलते,
और बात करते हैं। आज मुझे कोई कह रहा था कि भजन लाल से करो नाराज थे, कह रहे कि हवाइयाँ उड़ रही थी भजन लाल से, उस अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री को पता है एक बार अगर सत्ता चली गई तो फिर कैसे दिन आ जाता पूर्व प्रधानमंत्री को जानते अच्छी तरह से जानते हैं, इसी जगह रहे। और इन्होंने ईडी सीबीआई शब्द भेजे तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं एक बार ये हटे तो इनको विमान ला के डाला। पहले तो दूर लोग कई मामलों में गुजरात में। तो हमारी प्रधानमंत्री से भी मांग है कि समय रहते आप इनका फंड निकलें, पेट्रोल माफिया का, दूसरे माफिया का, और आप नहीं कुछ कर लो। इसका मतलब भजन लाल जी पूरी तरीके से मिले हुए कांग्रेस पार्टी से। जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, भजन और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, एक दूसरे के पापों पर पर्दा डालने लगे और एडजस्टमेंट आपस में हो गया। ये मैसेज राजस्थान के जवानों के अंदर जा रहा और राजस्थान के हर वर्ग और समाज के अंदर जा रहा। अब तो नौजवान कह रहा है कि पढ़ के भी क्या करेगा, दूसरा काम तो पढ़ाई थी, बिजनेस करना, पेपर लीक हो जाएगा, करेंगे क्या पता। या जिस तरह राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग, नशा, पेपर लीक, फर्जी डिग्री, अपराध, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, शर्म आने लगी कि राजस्थान के कहते कहाँ के रहने वालों को राजस्थान, अरे यार आप डिग्री दिला दो, हमारे इधर तो बंद हो गई। शर्म हो रहा है हमारे कि हम राजस्थान उस राजस्थान में बैठे और कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए हमने सड़क का रास्ता चुना और कल आर पार की लड़ाई है और कल तय कर देंगे कि या तो सरकार ताकतवर है, नौजवानों को अपना भेज देगी, या नौजवान ताकतवर है, सरकार को झुका के अपने हकों पर जिन जिन मुद्दों को लेकर करे सरकार से ऐलान करे। लेकिन जिस तरह से आपने एक मैसेज भी दिया है कि युवाओं को जात पात के नाम पर बनाने का प्रयास है, बांटने का भी प्रयास है, वो तो करेंगे, हमेशा ही हुआ है, आज से नहीं। तो सृष्टि जब से बनी तब से हमारा युवा बढ़ता जा रहा है, युवा पता नहीं कब से बढ़ रहा है। कल कितने लोग इकट्ठा होंगे? कल कितने लोग इकट्ठे होंगे रैली में? मेरे लिए तो आप इससे आप अंदाज लगा रहे हैं, मैं इस बार से हिला नहीं, कहीं भी ये अपील करने नहीं गया कि आप रैली में आओ। कल अपने अपने मन चार इस गर्मी मारे तो अंदाज लगाओ कि अगर मैं कह दूंगा और चला जाऊंगा आना है तो कितनी संख्या होगी, कल आपको अंदाज लग रहा है। यरमान बेनीवाल के आह्वान पे राजस्थान का जवान उठ खड़ा हुआ अपने अपने साधनों से बिना 1 रुपया लगा के 1 लाख की संख्या पार करेगा मान। आपकी रैली से पहले चलने लगी है कि आरटीसी अपन तो मांग करेंगे साहब, मांग तो कई लोगों ने कर, लेकिन हम बात कोई कह देते हैं। आप लोग चलाते तो मीडिया का चौथा स्तंभ है और आप लोग हो जब नेता कम से कम याद तो रखता है, नहीं तो आप याद नहीं करो तो करना ही नहीं। जो अगर हम बात भूलने लगे तो दो दिन नकल की, यहाँ कानून कौन सा न्याय कानून, कम से कम वक्तव्य तो दे देते हैं। भजन लाल जी एक वक्तव्य ये दे दो, या तो ये कह दो जो अगर हम 2 दिन नकल नहीं की, और या कह दो की एक चीज तो बोलो अगर हमको भी करना चाहिए। मेरे बेटे को अभी कर्मचारी चयन बोर्ड में वकील है, मेरे डबल एजेंट है। तो किस तरह राजस्थान के अंदर पदों पर बैठे, आज कोई सांसद विधायक मंत्री है, वो अगर खुद अगर सरकारी धन का दुरुपयोग करे, खुद का ही काम करने लग जाए तो जनता का कौन करेगा भाई। इस दिशा के अंदर राजस्थान में जाना चाहते हैं। जो कि पॉलिटिकल पार्टियां बनी नहीं, लोगों की आदत नहीं पड़ी यहाँ किसी पार्टी को वोट देने, धीरे धीरे आदत डालने की कोशिश करें। सारे नौजवान साथ में, ये भी जल्दी कुटुंब बढ़ जाता है। गाड़ी में नहीं बिठाया, बराबर फोटो नहीं खिंचाई, मेरे साथ नहीं आए, मेरे कहने नहीं करे, भाग जाते हैं, पकड़ पकड़ के रख रहे हैं। नौजवानों को रखना बहुत टेढ़ा काम, नौजवान जल्दी नाराज होता है, कुछ भी जल्दी होता है। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि 2008 से लेकर 25 आ गया, अभी तक राजस्थान का नौजवान सड़कों पर बिठा मुझे रखता है। और ये स्थिति राजस्थान में नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कहीं भी जाएंगे, देश का जवान ये कह रहा है कि हनुमान जी देश के जवानों की आवाज़ है। महंगाई के खिलाफ लड़ते हैं, महंगाई कम करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। आपकी अग्निवीर की जो योजना है, सेना के सम्मान में कोई मैदान में आया तो सांसद आया, प्रत्येक मुद्दे, प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, और किसान आंदोलन पंजाब में था, फिर भी मान बेनीवाल ने साबित दी, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। तो राजस्थान का सम्मान भी देश के अंदर मैंने बनाया और नौजवान निश्चित रूप से मुझे कहीं नहीं अपने भाई के रूप में देखता। और मैं भी राजस्थान के नौजवान और देश के नौजवानों को भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी सत्ता सबको अलग रखते हुए मैं सड़क पर नौजवानों और किसान के लिए हमेशा तैयार। बाबा का कल आना एक सियासी संदेश मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हो पाई। उनके यहाँ आने के बाद आते हुए मेरे फोन करके आते हुए मजा आ रहा। बाबा पहले खुल के सामने आ रहे थे और अब आजकल बाबा इस मुद्दे पे खुल के जवाब नहीं देते, बात नहीं करते, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ उनको आ जाना चाहिए साथ, सुनो उनको साथ आके रैली में आ जाना चाहिए। मैं ये तो निमंत्रण दे रहा हूँ, कल आए जिस तरह हम बड़ी रैलियाँ करते थे, साथ रहते थे दोनों, तो कल हम तो चाहते हैं कल आए तब मजा आएगा। कई सरकार के पक्ष की बात कर जाए आपके वहाँ तो संदेश दे जाए भजन लाल जी,
युवा उनको देखना चाहता है कि भाई डॉक्टर साहब ये मन धरने पे आके गए क्या रैली में आएंगे तो कल अब तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आओ डॉक्टर साहब, पुकार रहे हैं राजस्थान के जवान, ऐसा ही भर्ती की मांग आपने उठाई और आप भी लड़ाई के अंदर साथ दो हमारा, साथ देना चाहिए उनको लड़ाई। मैं तमाम कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहूंगा जो बड़ी बड़ी डींग आंकते थे, गार्बेज का पुनर्गठन करो, ऐसा ही भर्ती आ जाओ आप भी। आप करो ना, तो इंडिया अलायंस में तो वही दिल्ली में, इंडिया अलायंस छोटा थोड़ी मेरा भी, वही हूँ उनके साथ बीजेपी के खिलाफ। आ जाओ मेरी रैली के अंदर। अभी बाबा क्या अपनी मर्जी से आए हैं या फिर आपने जो बयान दिया था कि वो जो ऐसा ही भर्ती का वो श्रेय लेना चाह रहे हैं? तो मैंने तो बयान किया, मैं तो उनको आमंत्रित करा रहा हूँ। अगर मेरे कहने से आएंगे जब तो कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे तो मान लूंगा मेरे कहने से आएंगे। कल मेरा कार्यक्रम है, कल संख्या भी 1 लाख है, कल तो आएंगे तो कितने घर में तो संख्या भी मुझे लगता है समय की बाद में संख्या ज्यादा बढ़ेगी। डॉक्टर साहब को याद कर रहे हैं क्योंकि हमने सड़कों पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी तो हमेशा करता रहता है, लोग चाहते हैं उनको भी आना चाहिए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि जैसे 5 मिनट में मैंने कहा कि आ जाए मुझे भारतीय फिर जो इनका बड़ा नेता है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग पार्टियां बना लें, हम अलायंस कर लेंगे तीनों आरएलपी और अलग अलग इलाके, आ जाएगी सब आई पड़ी है। 3 आने बच्चों का दस्ता ही नहीं बनेगा, बाकी तो आ ही रहना सारा यूथ, तो सारे हर जाति का यूथ तो हमारे साथ ही है। चाहे हमें कोई गालियाँ दे रहा था, बच्चे हमारे साथ ही हैं। बच्चे तो चाहते गार्बेज का पुनर्गठन ऐसा ही बढ़ती रहो, दोबारा ऐसी घटनाएं तो नौजवान तो चाहता ही है। ठीक है।